दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे वीडियो में इंटरेस्ट दिखाते हुए हमारे वीडियो को पसंद किया और हमारे YouTube परिवार के साथ जुड़े। आज आप लोगों की चाहत और आप लोगों की मेहनत की वजह से ही मुझे पूरे 1000 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोगों का प्यार अगर ऐसा ही बना रहा तो आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को और आगे बढ़ाने में हमारा बहुत ही सहयोग करेंगे और उससे हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे, जिससे ये स्पष्ट होगा कि YouTube पर मैं ऐसा वीडियो प्रस्तुत कर सकूं जो कि तमाम तरह से जांच करने के बाद आपको बताई जा सके और आप इस चीज़ को बखूबी समझ सके कि हम जिस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इस्तेमाल करने की प्रक्रिया क्या है और हम उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। आज के इस वीडियो में भी यही एक विषय मैंने चुना है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज की वीडियो में हमने इस ड्राइवर को चुना है। ये ड्राइवर हमारे पास एक पड़ी हुई है और इस ड्राइवर पे आप देख सकते हैं दो अलग अलग आउटपुट निकले हुए हैं। कुल 2 आउटपुट इस पे निकल रही है और ये ड्राइवर कितने वाट की है, इसकी वोल्टेज क्या है, इसकी मिली एम्पेयर क्या है, ये तमाम चीज़ों को आज हम चेक करेंगे और ये समझेंगे कि अगर इस तरह की कोई भी ड्राइवर आपके पास हो तो आप कैसे चेक कर यह पता कर सकते हैं कि इसमें हमें कितने वाट की MCPCB का इस्तेमाल करना है। वीडियो बहुत ही छोटा है और मैं कोशिश करूँगा मेरे सभी व्यूअर्स के चाहत के अनुसार कि मैं छोटी वीडियो ही आपको दूं और जो मेरे वीडियो के बीच में गैप बन जाती है, मैं एक लंबे समय के अंतराल में आपको वीडियो दे पाता हूं काम की व्यस्तता की वजह से। अगर छोटी वीडियो बने तो मेहनत तो पड़ेगी ही, लेकिन मैं ये कोशिश ज़रूर करूंगा कि प्रत्येक दिन आपको वीडियो दे सकूं और वीडियो देने का जो मेरा समय रहेगा वो सुबह का ही समय रहेगा। 8:30, 9, 9:30 इसी रेंज पे मैं वीडियो डालूंगा। ये मेरा प्रयास अब से रहेगा। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और इस वीडियो में हम इस ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे। ये ड्राइवर कितने वोल्ट की है, कितने वाट की है, हमें कुछ इस बात की अभी जानकारी नहीं है। ये ड्राइवर पड़ी हुई थी, मैंने खोजा तो ये ड्राइवर मुझे मिली है और मैं इसे अभी चेक करूंगा आपके सामने में और चेक करने के बाद ये देखूंगा कि इसमें कितने वाट की MCPCB का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी ड्राइवर में जब हम कोई MCPCB का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले उसके आउटपुट कैपेसिटर को देखनी पड़ती है। आउटपुट कैपेसिटर को अगर इसको हम ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं इसमें 33 UF 160 वोल्ट की कैपेसिटर लगी हुई है। अर्थात इस ड्राइवर की जो आउटपुट वोल्टेज है वो 160 के लगभग में होनी चाहिए, उससे कुछ कम या कुछ बेसी ऐसी ही रहनी चाहिए। अब 160 वोल्ट की अगर आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त हो रही है तो निश्चित रूप से इसमें 9 वाट की MCPCB तो नहीं लगेगी, क्योंकि 9 वाट की एक MCPCB जो आती है वो 81 वोल्ट से ऑपरेट होती है। मैक्सिमम 9 वोल्ट की इसमें LED होती है, 100 मिली एम्पेयर की होती है, 1 वाट की होती है और चूंकि 9 ही LED सीरीज पे लगी रहती है इसलिए इसमें 81 वोल्ट टोटल दिया जाता है और उस 81 वोल्ट पे ये ऑपरेट होती है। अब यहाँ चूंकि कैपेसिटर में 160 वोल्ट की आउटपुट दिखाई जा रही है, 160 वोल्ट की आउटपुट तो नहीं, 160 वोल्ट की कैपेसिटर लगी हुई है, तो 160 वोल्ट के अंतराल में इसमें वोल्टेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसकी वोल्टेज को नापेंगे। तो दोस्तों आइए पहले कनेक्शन देते हैं, फिर इसकी वोल्टेज को चेक करते हैं। दोस्तों, इसके दोनों फिजिबल रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं, इस फिजिबल रेजिस्टेंस पे सबसे पहले हम सीरीज का कनेक्शन करेंगे। सीरीज का कनेक्शन करने के लिए इसे हमें सीरीज के वायर को मैं इस पॉइंट पे सोल्ड कर दूंगा और सोल्ड करने के बाद इस पे सीरीज की लाइन चालू करूंगा और ये चेक करूंगा कि इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है।
दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी बल्ब की ड्राइवर हमारी आती है वो 100 मिली एम्पेयर से लेकर 250 मिली एम्पेयर तक देखने को हमें अधिक मिलती है, और अधिक हाई वाट में जाने के बाद कहीं कहीं 300 मिली एम्पेयर तक का भी इस्तेमाल होता है बल्ब के ड्राइवर में। अगर हम फ्लड लाइट के ड्राइवर पे जाएं तो वो 300 मिली एम्पेयर से शुरू होकर 4.5-5 एम्पेयर तक की ड्राइवर भी यूज़ में आती है, वो जगह जगह पे इस्तेमाल होती है। मैं फ्लड लाइट के संबंध में जब आपको डिटेल बताऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा कि आप कैसे क्या चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले चूंकि आज इस ड्राइवर की बात हो रही है तो इस ड्राइवर में सबसे पहले हम पावर देंगे, और पावर देकर मल्टीमीटर से इसकी वोल्टेज टेस्ट करेंगे। चूंकि 160 वोल्ट की कैपेसिटर आउटपुट में लगी हुई है तो 100% है कि मैं इसे 200 डीसी में सेलेक्ट करूंगा। आप भी 200 डीसी में सेलेक्ट कीजिए, और 200 में सेलेक्ट करने के बाद इसकी ये वाइट वायर जो है ये माइनस पे चल रही है और ये ग्रे जो है ये प्लस की है। वहीं इस दूसरे में अगर हम देखें तो इसमें भी वाइट वायर माइनस पे है और ब्लू वायर प्लस की है। तो मैं इसे करंट दे रहा हूँ, और मैं पावर में लगाने के बाद सीरीज में मैंने कनेक्शन दिया है। मैं इसके वोल्टेज को एक बार टेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों 176, 75, 77 इस रेंज पे इस पे कंटिन्यू वोल्टेज बन रही है। दूसरे सेक्शन को अगर मैं चेक करूं तो दूसरे सेक्शन में भी ये 174, 75, यहाँ भी 175 के रेंज की वोल्टेज आउटपुट हो रही है। अब 175 वोल्ट अगर इसमें आउटपुट हो रही है तो जिस भी ड्राइवर में अगर हाई वोल्टेज आउटपुट होती है तो उस ड्राइवर की मिली एम्पेयर जो होती है वो कम कर दी जाती है। ऐसा डिज़ाइन करते समय ही किया जाता है, और वोल्टेज हाई रहने पर मिली एम्पेयर कम होती है। तो एक मिली एम्पेयर को भी चेक करने के लिए एक लोड लगानी आवश्यक है। जब लोड लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा। और इस जो एलईडी इसमें जो लगी है ये 9 वाट की 9 एलईडी की सिंगल सीरीज की जो लाइट है इसमें 100 मिली एम्पेयर की लाइट लगी हुई है। मैं तत्काल में इसे लगाऊंगा, और तत्काल में लगाने के बाद तुरंत मिली एम्पेयर भी चेक करूंगा। अगर मिली एम्पेयर हाई होगी तो इसे खोल दूंगा। इसे सबसे पहला तो ये है कि हमें इसकी एक एमसीपीसीबी अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें 81 वोल्ट लगेगी। यहाँ 175 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है, तो हमें एक लगाने से मेरी फ्यूज़ हो सकती है, एक कभी नहीं लगाया जा सकता। इसमें कम से कम मुझे 2 एमसीपीसीबी को सीरीज़ में लगानी पड़ेगी। तो मैं पहले इस पे सीरीज का कनेक्शन कर रहा हूँ 2 एमसीपीसीबी पे, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने इस 9 वाट की 2 एमसीपीसीबी का इस्तेमाल किया है, और इस एमसीपीसीबी में ये माइनस की पॉइंट को मैंने खाली छोड़ा हुआ है। इस माइनस की पॉइंट पे हम ड्राइवर से निकलने वाली आउटपुट को कनेक्ट करेंगे, और इस पहली एमसीपीसीबी की प्लस की पॉइंट को मैंने डायरेक्ट दूसरी एमसीपीसीबी के माइनस पे शॉर्ट किया हुआ है, और दूसरी एमसीपीसीबी की प्लस से मैंने एक वायर निकाली हुई है। तो ये पहली एमसीपीसीबी की प्लस और दूसरी एमसीपीसीबी की माइनस जब मैं लगाता हूं तो ये एक सीरीज की कनेक्शन बनती है। अब ये सीरीज की कनेक्शन में एक एलईडी पे 9 वोल्ट का कंजम्पशन है, और पूरे एक एमसीपीसीबी पे 81 वोल्ट का कंजम्पशन बनता है। इस परिस्थिति में अगर हम 2 एमसीपीसीबी का इस्तेमाल करते हैं तो 162 वोल्ट का कंजम्पशन बनना चाहिए। चूंकि 175 वोल्ट हमारी आउटपुट में ड्राइवर में आ रही है तो 162 वोल्ट हम इसमें दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने की बात है कि अगर इस एमसीपीसीबी को लगाने के बाद अगर इसकी मिली एम्पेयर को भी हम लगातार चेक करेंगे, और मिली एम्पेयर में अगर हमें ज़्यादा मिली एम्पेयर मिलती है तो ये एमसीपीसीबी इस पर नहीं चल पाएगी। इन दोनों ही कैलकुलेशन को मैच करने के बाद ही आप किसी एमसीपीसीबी को लगाने का निर्णय ले सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि कौन सी एमसीपीसीबी इसमें इस्तेमाल की जा सकेगी। इसके कनेक्शन को करने के लिए सबसे पहले इसकी जो माइनस की पॉइंट है एमसीपीसीबी की, उस पे ड्राइवर से निकलने वाली माइनस को हम कनेक्ट करेंगे, और इसके प्लस की पॉइंट को हम ऐसे ही खुली छोड़ देंगे। और यहाँ हम इस मल्टीमीटर को अब 200 मिली एम्पेयर पे सेलेक्ट करेंगे, और इस पे इसकी माइनस की पॉइंट प्रॉड जो है वो मैं इसके निकलने वाले आउटपुट पे जो प्लस की आउटपुट है वहाँ कनेक्ट करूँगा। ये मैंने यहाँ क्रोकोडाइल क्लिप लगा दिया है। अब जो सेकंड एमसीपीसीबी की प्लस की पॉइंट पे एक तार मैंने निकाला हुआ था, उस तार पे मैं इसकी
प्लस की पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूं। इस परिस्थिति में ये मल्टीमीटर जो है ये सीरीज की कनेक्शन इस पे बन जाती है। आप देख सकते हैं यही तार है, ये तार, क्योंकि जगह छोटी है इसलिए दिखाने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। अब जब मैं इस पे चेक करूंगा तो आपको इसकी मिली एम्पेयर जो है वो पता चल जाएगी। दोस्तों, इस मल्टीमीटर को मैंने डीसी पे सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ वोल्टेज सिलेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ये डीसी पे सेलेक्ट करने पे ऑटो मोड पे रहती है और ये अपने आप ही वोल्टेज को देख लेगी कि इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है। ये मल्टीमीटर अभी तक मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया था, आज पहली बार दिखा रहा हूँ। इस मल्टीमीटर से ही कैपेसिटर भी मैं टेस्ट करता हूँ। मैं इस पर करंट दे रहा हूँ और ये देखिए ये जो है ये पूरी तरह से रोशन हो रही है। अब इस पे मैं प्लस लगा रहा हूँ और यहाँ इसके माइनस पे मैं माइनस का कनेक्शन दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि दोनों ड्राइवर के कनेक्शन को चलने के साथ ही इसमें 156 वोल्ट जो है वो एक मिनट 155 वोल्ट के लगभग में ये इस पे वोल्टेज बन रही है और 86, 87, 88 इस रेंज पे, मैंने 90 मिली एम्पेयर के रेंज पे इसमें करंट आ रही है। तो उस कंडीशन पे अगर हम देखें तो 90 मिली एम्पेयर इसको चलाने के लिए सफिशिएंट है, चूँकि ये 100 मिली एम्पेयर पे चलती है। तो 100 मिली एम्पेयर पे चल रही है और वोल्टेज चूँकि इसकी 175 थी, अब ये 155 पे है। 155 वोल्ट भी इस पे सफिशिएंट है, 155 वोल्ट पे ये ऑपरेट हो सकती है। तो 155 वोल्ट पे ये ऑपरेट हो रही है और 90 मिली एम्पेयर है, तो मिली एम्पेयर भी इसके रेंज के हिसाब से है और वोल्टेज भी इसकी रेंज के हिसाब से है। उस परिस्थिति में हम इस दो एमसीपीसीबी को सीरीज कर चला सकते हैं। यदि सीरीज ना करना हो और आप एमसीपीसीबी खुद से डिज़ाइन करवाते हो तो उस कंडीशन में आप 18 एमसीपीसीबी की सिंगल सीरीज की एमसीपीसीबी डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो इस एमसीपीसीबी की 18 एलईडी सीरीज में इसमें बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो अगर हम कैलकुलेट कर देखें तो इसकी वोल्टेज जो अब बन रही है, इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें 0.95 समथिंग या 90, ध्यान नहीं हुआ, 95 के लगभग में हमें मिली एम्पेयर मिल रही थी और वोल्टेज जो है वो 155 के लगभग थी। तो 0.95 और 155 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे को वोल्टेज जो आउटपुट आती है लगभग 14 वाट के लगभग में ये आउटपुट जो है हमें रोशनी दे रही है। तो 14 इंटू डबल सेक्शन ड्राइवर है, चूँकि इसके ड्राइवर 2 सेक्शन में है, तो उस कंडीशन पे हम इसे 2 अलग अलग सेक्शन से 2 अलग अलग 2 एमसीपीसीबी यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो आउटपुट है वो लगभग 27 से 28 वाट के लगभग में मिल जाएगी। और चूँकि इसकी मिली एम्पेयर 100 से नीचे है तो उस कंडीशन में ये 9 वाट की एमसीपीसीबी इस पर चल सकती है। तो ये 9 वाट की एमसीपीसीबी 100 मिली एम्पेयर से ऑपरेट होती है। यहाँ मिली एम्पेयर हमें कम ही मिल रहा है। अगर यहीं मिली एम्पेयर हमें अधिक मिलती, 100 प्लस मिली एम्पेयर मिलती, तो उस कंडीशन में हमें इस तरह की एमसीपीसीबी को इस्तेमाल में लेना पड़ता। जो एमसीपीसीबी 6 वोल्ट से इसकी एलईडी ऑपरेट होती है और 150 मिली एम्पेयर करंट का ज़रूरत इसमें पड़ता है। तो ये एमसीपीसीबी इसमें इस्तेमाल में ली जाती। लेकिन अभी जो हमारे पास करंट की उपलब्धता इस ड्राइवर से आ रही है वो 92-95 मिली एम्पेयर की आ रही है, जो 100 मिली एम्पेयर से कम है, तो उसमें बेहतरीन रूप से इस तरह की एमसीपीसीबी चल सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक ड्राइवर से किस तरह से हम कैलकुलेशन करके ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी एमसीपीसीबी उसमें लगानी है और कितनी एलईडी की सीरीज होनी चाहिए, कितनी एलईडी की पैरेलल होनी चाहिए, जो एलईडी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी मिली एम्पेयर क्या होनी चाहिए, उसकी वोल्टेज क्या होनी चाहिए और उससे हमें किस तरह की रोशनी प्राप्त होगी। तो तमाम चीज़ देखने के बाद ये स्पष्ट है कि हम बेहतरीन रूप से किसी भी ड्राइवर को इस्तेमाल में ले सकते हैं। बस हमें एलईडी एमसीपीसीबी की और ड्राइवर की कैलकुलेशन को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अगर आप किसी तरह का कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर आकर ज़रूर सुझाव दें कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।